हिरण्यकशिपु ने नाना प्रकार के शब्दों से ब्रह्मा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु आप अगर मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दे दीजिए, नाथ मैं जानता हूं अनंता व्यक्त रूपेण ये नद मखिलम तमम मखिलम ततम। हे विधाता, मैं जानता हूं आप वरदाताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं, वरदान देना चाहते हैं, तो आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह पशु हो या मनुष्य हो या अप्राणी हो, देवता हो, दैत्य हो अथवा नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में, आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश से कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। पृथ्वी में, आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हो। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है, वैसी ही मेरी महिमा हो। देखा वरदान क्या मांगा? मतलब अपनी बुद्धि से जितना मांग सकता था सब मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई तूने सब कुछ मांग लिया, लेकिन फिर भी मैंने वरदान देने के लिए हाँ किया है, तो सुन। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणेश वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभा। बेटा हिरण्यकशिपु, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत दुर्लभ है। जीव अन्य जीवों के लिए दुर्लभ होने पर भी ये सब के सब वर मैं तुमको देता हूं। ये जो ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं और देवता है ना, ये वर देने में ना सावधान नहीं रहते। ये जो मन में आता है वरदान में दे देते हैं। एक आदमी ने ना 30 वर्ष ब्रह्मा जी की तपस्या की। कितने वर्ष? जोर से बोलिए ना, अभी समझ में नहीं आता। 30 वर्ष 30 वर्ष तपस्या जब की, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया तुमने 3 साल तपस्या की है, 30 साल तपस्या की है, तो तुम मेरे से 3 वरदान मांग लो। क्या? बोलिए ना, 3 वरदान मांग लो। ठीक है। उसने कहा, पहला वरदान ये दे दो कि मैं कभी बीमार ना पड़ूं, मैं कभी बीमार ना पड़ूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान, मेरे घर में संसार की सारी संपत्ति हो। तथास्तु। तीसरा वरदान मांगो। बोला, तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब वापस ये 3 वरदान मांग लो। जब चाहूं वापस फिर से 3 वरदान फिर मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा जी चले गए। अब अगर उसको रात में मच्छर काटे तो कहे, ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कहे, हाँ। बोले, मेरे जितने में मैं रहता हूं उतने में मच्छर नहीं होने चाहिए। बोले, नहीं होंगे। दूसरा वरदान ये, मैं विश्व में कहीं भी घूमूं मेरे ऊपर ना मक्खी ना मच्छर ना चींटी कुछ नहीं बैठना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। तीसरा वरदान, बोलिए 3 वरदान जब चाहूं फिर से मांग लो। ब्रह्मा जी चले गए। अब उसको भूख लगे तो ब्रह्मा जी, प्यास लगे तो ब्रह्मा जी, गर्मी लगे तो ब्रह्मा जी, सर्दी लगे तो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा किया, 30 साल तपस्या करके बिना पैसे का नौकर बना लिया। ब्रह्मा जी बेचारे परेशान हो गए। परेशान होकर के ब्रह्मा जी भगवान के पास गए और भगवान आए और उसकी मति फेरी। तब वो बोला कि हे ब्रह्मा जी, अब तीसरा वरदान ये दे दो कि भगवान नारायण की भक्ति में लग जाऊं।
तो भैया मांगने वाला भी सावधान होना चाहिए और देने वाला भी सावधान होना चाहिए। अक्सर मांगने वाले तो सावधान होते हैं कि हमें ये मांगना, वो भूलते नहीं है, पर देने वाले सावधान। आजकल देने वाले ज्यादा सावधान है। मांगने वाला 20 रुपए मांगता है, देने वाला 10 रुपए देता है। देखो, मांगना हो ना, मैंने पहले भी कहा था, आवाज आ रही है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। मांगने का काम पड़े ना तो भगवान से मांगना। क्यों मांगना? आप मांगोगे थोड़ा सा मांगोगे, भगवान देंगे तो भंडार भर देंगे। एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटा सा बच्चा 4-5 साल का अपने माँ के साथ में बाजार गया। पिताजी भी साथ में थे, माँ भी थी। माँ ने सामान खरीदा। वो छोटा सा बच्चा, टॉफी होती ना, चॉकलेट, टॉफियों की तरफ देख रहा था बार बार। तो दुकानदार ने कहा, बेटा तुम्हें टॉफी चाहिए? उसने कहा हाँ चाहिए। तो बोले डब्बा खोल दिया और कहा इसमें से ले लो। बच्चे ने टॉफी ली नहीं। दुकानदार ने बार बार कहा कि डब्बा खोल दिया है मैंने, इसमें से टॉफी जितनी चाहिए ले लो। उसने नहीं ली। उसकी माँ ने भी कहा, बेटा अंकल टॉफी दे रहे हैं तो ले लो ना। उसने नहीं लिया। बार बार कहा, उसने जब नहीं ली तो दुकानदार ने सोचा बच्चा है, संकोच कर रहा होगा लेने में। दुकानदार उठा और टॉफी लेकर के बच्चे के दोनों जेब में भर दिया। दोनों जेबों में पूरी भर दी, खूब सारी टॉफी। चले गए। रास्ते में माँ ने पूछा, बेटा तूने टॉफी ली क्यों नहीं? जब वो अंकल ने डब्बा खोल दिया था ढक्कन और मैंने भी हाँ किया, तो तूने ली क्यों नहीं? तो बच्चा बोला, मम्मी अगर मैं टॉफी लेता तो मेरे हाथ है छोटे छोटे, मेरे हाथ में आती 4-5 टॉफी। जब मैं लेता तो 4-5 आती। उन्होंने अपने मर्जी से दिया तो दोनों जेब भर दिए। इसी प्रकार अगर आप लेंगे तो कितना मिलेगा? 2-4, थोड़ा बहुत पैसे मांग लोगे, थोड़ा बहुत संपत्ति मांग लोगे, पर भगवान देंगे ना तो भंडार भर देंगे। एक घटना सुनी मैंने, आप भी सुनो। 3 लोगों ने तपस्या की। 2 बनिया थे, एक चोर था। क्या? इसका मतलब ये नहीं बनिया चोर नहीं होता, बनिया भी चोर हो सकता है। यहाँ यूं समझ लीजिए, तीनों बनिया ही थे, उसमें एक बनिया चोर था। उसके पास पैसे नहीं थे बेचारे, पर चोरी बड़ी चतुराई से करता था। तीनों ने तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए, वरदान मांगो। तीनों बनियाओं ने, एक बनिया पहले वाला बोला कि भगवान इतनी संपत्ति दो, इतना धन दे दो, इतना धन दे दो कि मैं संभाल ना सकूं। भगवान ने कहा तथास्तु। दूसरे के पास गए, बोले तू मांग। उसने कहा इसको जितना दो उससे डबल मुझे दे दो। भगवान बोले तथास्तु। चोर के पास गए, बोले तू भी मांग। चोर बोला मुझे कुछ नहीं, इन दोनों का पता बता दो, बाकी सारा काम मैं कर लूंगा। तो भाई भगवान से भी भगवान से मांगो ना तो ऐसा मांगो, भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। क्या कहो कि हे प्रभु जो देना है आपके मन में है वो दे दो। ऐसे कभी मत कहो कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। अगर सुख संपत्ति घर आ भी गया और कष्ट, तन का कष्ट मिट गया तो मन का कष्ट नहीं मिटेगा। इसलिए भगवान से कहो प्रभु आप जो देना चाहते हो, आपको जो उचित लगे, हमारे हित में जो हो वो आप हमको दे दो। हिरण्यकशिपु ने मांग लिया, ब्रह्मा जी ने दे दिया। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं अब अमर हो गया हूँ, क्योंकि नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते, वे समर्थ एवं भगवत रूप ही हैं। वरदान मिल जाने के कारण हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने पर हिरण्यकशिपु का शरीर स्वर्ण के समान कांति युक्त हो गया, हृष्ट पुष्ट हो गया। वह अपने भाई की
मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। हिरण्यकशिपु के हृदय में भगवान के प्रति ऐसा द्वेष हो गया। अब उठते बैठते सोते जागते नारायण मेरा शत्रु है, मैं नारायण का वध करूंगा, मैं नारायण को छोड़ूंगा नहीं, इसी भावना से भ्रमण करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच राज, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। महाराज, अब जब सब वश में हो गए तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के सत्कर्म नहीं होते हैं। ना गीता, ना रामायण, ना भागवत, ना सत्संग, कुछ नहीं होता। सब जगह केवल पाप ही पाप होने लगे। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, स एव वर्णाश्रमिभिः हिरण्यकशिपु इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते हैं, उनके यज्ञों की आहुति को खुद छीन लेता। और जब यज्ञों की आहुति उसे मिलती तो वह और बलवान होता चला गया। पृथ्वी के 7 द्वीपों में उसका अखंड राज था। सभी जगह बिना ही जोते बोए धरती से उत्पन्न पैदा होता था। वह जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उसे मिल जाता तथा आकाश उसे भांति भांति की आश्चर्यजनक वस्तु दिखा दिखाकर उसका मनोरंजन करता था। इसी प्रकार खारे पानी, सुरा, घृत, इक्षुरस, दही, दुग्ध और मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुंचाया करते थे। यूं समझ लीजिए, त्रिलोकी में जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी की सारी विशेषताएं अपने आप चल करके हिरण्यकशिपु के समीप आती और अपनी विशेष वस्तुएं दे करके चली जाती। देवता बेचारे इधर उधर भागने लगे। स्वर्ग छूट गया, कंदराओं में छिप करके अपने प्राणों को बचाने लगे। इस प्रकार दिग्विजयी और एक छत्र सम्राट होकर वह अपने प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करता, परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति ना हो सकी, क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास ही तो था। ध्यान देना, जो इंद्रियों का दास होता है उसको संसार के कितने बड़े ही सुख मिल जाएं, उसकी कभी तृप्ति नहीं होती। इसलिए व्यक्ति को इंद्रियों का गुलाम नहीं होना चाहिए। अगर गुलाम होना है तो भगवान के होना चाहिए। भगवान का गुलाम बनो। भगवान हमारे स्वामी हैं, हम भगवान के सेवक हैं, ये भाव मन में ले आओ। अरे अपना गुलाम, संसार का गुलाम, अपने इंद्रियों का गुलाम जो बनता है उसको संसार की सारी संपत्ति क्यों ना मिल जाए, संसार का सारा वैभव क्यों ना मिल जाए, संसार का सारा सुख क्यों ना मिल जाए, वो सुखी नहीं हो सकता। क्यों? इंद्रियों का गुलाम जो है, इंद्रियों की एक विशेषता है, ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। ध्यान देना, इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। आपने कितना ही अच्छा भोजन किया, बहुत अच्छा भोजन किया और भरपेट किया, यहां तक आप गले तक भर गया, दूसरे दिन फिर खाने की इच्छा होगी। महंगे से महंगे नीलन, पश्मीना आदि के कपड़े शॉल पहन लिए, कुछ भी कर लो, लेकिन फिर और अच्छे कपड़े खरीदने की इच्छा होगी। आजकल लोग महाराज 10-10 हजार के कोट पहनते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। क्यों? सोचते हैं हम सुखी हो जाएंगे, पर वस्तुतः वस्तु के अंदर सुख नहीं होता, इसलिए सुखी हो ही नहीं पाते। सुखी कौन होगा? मन। और मन को तो आपने कपड़े पहनाए नहीं, मन को तो भोजन कराया नहीं, तो आप सुखी कैसे हो पाएंगे?
संसार की महंगी से महंगी वस्तु भी अंतगत्वा दुख देने वाली है। तो इंद्रियों का दास हिरण्यकशिपु सुखी ना हो पाया, उसकी लालसा और बढ़ती चली गई। जिसके पास 5 रुपए है वो चाहता है कि 10 हो जाए, जिसके पास 10 है वो 20 की इच्छा रखता है, जिसके पास 20 है वो चाहता है 1000 हो जाए, 1000 वाला लाख चाहता है, लाख वाला चाहता है करोड़ हो जाए, करोड़ वाला अरब करना चाहता है और अरब वाला खरब करना चाहता है। जिसके पास खरब है वो ये चाहता है कि कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है उसके वो भी इसी प्रयास में लगा है कि कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। सबको दुख है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी हैं। मैं एक घर में गया, उस घर में ऐसा माहौल देखा रमेश जी, सासू अलग मेरे पास में आकर के रो रही है, बहू अलग आकर के रो रही है, पोती अलग आकर के रो रही है, पोता अलग आकर के रो रहा है, बेटा अलग आकर के रो रहा है, पिता अलग आकर के रो रहा है, सारे घर वाले एक एक करके आ रहे हैं। और आश्चर्य की बात बताऊं, सबकी समस्या अलग अलग थी। एक समस्या होती तो समझ में आता, सबको मिलकर समझाते, लेकिन सबकी समस्याएं अलग अलग थी। ये दुख है ना, इस संसार है ना, इस संसार को क्या कहा है? दुखालय। आप जाओ भोजनालय में, और जानते हो ना भोजनालय, भोजनालय कहते हैं जहाँ भोजन मिलता है। आप भोजनालय में जाकर के कोई किताब मांगोगे तो मिल जाएगी क्या? बोलिए ना, नहीं मिलेगी ना। और औषधालय में जाकर के भोजन मांगोगे तो मिल जाएगा क्या? ये संसार क्या है? दुखालय। दुखालय संसार में सुख मिलेगा क्या? दिखता तो है पर है नहीं। आप ऐसे समझिए, आप लोगों में से मैच कौन कौन देखता है? क्रिकेट, क्रिकेट कोई देखता है? आप जब क्रिकेट देखने बैठते हैं तो मालूम चला कि इंडिया हारने वाली है, आप बहुत घबरा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हे भगवान इंडिया जीत जाए, ऐसे करते हैं। मैंने देखा है लोगों को, बहुत ऐसे, हे भगवान, हे गणेश जी, बहुत ऐसे व्याकुल हो जाते हैं। इनको लगता है कि यही हारने वाले हैं। हारने से पहले कितना दुख होता है, इंडिया हारी, खेल खत्म, अपने काम में लगते हैं। ऐसे ही होता है। इंडिया जीतने वाली है, बहुत राजी हो गए एकदम, अब जयकार लगा रहे हैं, भारत माता की जय, और ये और बहुत कुछ कर रहे हैं। इंडिया जीत गई, अपने काम में लग गए। ये सुख और दुख थोड़ी देर का है, बाद में नहीं है। वस्तुतः आपने मैच देखा ही नहीं। आपने अगर इंडिया हारने से दुखी होते हो, जीतने से सुखी होते हो, आपने मैच देखा ही नहीं, किसने झूठ बोल दिया इंडिया जीत गई, आप सुखी हो गए। देखा तो है नहीं, बस मन में मान लिया जीत गई तो सुखी, मन में मान लिया हार गई तो दुखी। इसका मतलब ये हुआ, संसार की हर एक वस्तु आपने उसको महत्व दिया है, उसको महत्व देने के कारण आप सुखी हैं और महत्व देने के कारण आप दुखी हैं। कोई वस्तु ना तो आपको सुखी करती है ना कोई दुखी करती है, क्योंकि संसार की हर एक वस्तु जड़ है। जड़ वस्तु में कुछ देने की सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य आपके अंदर है। आप चाहो तो सुखी हो सकते हो बिना कुछ पाए। आपने नाम सुना होगा, जिसने भारत के ऊपर विजय की थी पूरा देश पे, सिकंदर। सिकंदर ने पूरे विश्व को अपने कब्जे में करने की कोशिश की। एक फकीर के पास में गया, फकीर ऐसा जिसके शरीर पर एक लंगोट भी नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कुछ नहीं, जहां जगह मिली लेट गया। सिकंदर ने पूछा, बाबा आप में और मेरे में फर्क क्या है?
उस फकीर ने कहा पहले तुम ये बताओ तुम जा कहाँ रहे हो। फकीर ने सिकंदर ने कहा मैं भारत के ऊपर आक्रमण करने जा रहा हूँ, भारत को हरा दूंगा, वहां से स्त्री धन संपत्ति हाथी घोड़े सारी विशेषताएं लेकर के अपने राज्य में आऊंगा, सारे विश्व को जीत लूंगा, उसके बाद आराम से रहूंगा। फकीर ने कहा तेरे में और मुझ में यही फर्क है, तो इतना कुछ करने के बाद आराम से रहेगा और मैं अभी आराम से हूं। लोग ये सोचते हैं ना बस 10-20 करोड़ रुपए हो जाए, एक घर हो जाए और गाड़ी हो जाए, उसके बाद आराम से रहेंगे। और मैं कहता हूं जिसके पास 10-20 करोड़ रुपए हैं, घर है और गाड़ी है, उससे पूछ लेना तू आराम से है क्या भैया। हाल पता है कैसा है, एक पिंजरे में चूहे को बंद कर दिया, अंदर रोटी है, पानी का कटोरी है, पानी की कटोरी और एक रोटी का टुकड़ा। तो जो चूहा बाहर घूम रहा है गोली जी, वो ये सोचता है कि भीतर वाला चूहा बड़ा राजी है, घर मिल गया, पानी मिल गया और रोटी मिल गई। और जो चूहा भीतर है वो ये सोचता है अरे बाहर वाले बड़ी मौज में, कहीं जाना जहां मन हुआ घूमो फिरो खाओ पियो, मैं कहां बंद गया। अमीर लोग सोचते हैं कि गरीब लोग ठीक है, आराम से 2 टाइम खाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और मस्त सो जाते हैं। और गरीब लोग सोचते हैं यार देखो हम दिन भर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, फिर हमको थोड़ा सा मिलता है और ये देखो आराम से कमा रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि संसार का सुख केवल एक माना हुआ। जब उत्पात बहुत बढ़ गया हिरण्यकशिपु का, तो देवताओं को बड़ा दुख हुआ। देवताओं ने भगवान से स्तुति की, भगवान की स्तुति की और भगवान से प्रार्थना की और भगवान से कहा यथा देवेषु देव वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सेवा आसु विनश्यति। भगवान बोले देवताओं तुम डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो, मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है, मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता वेद गाय ब्राह्मण साधु धर्म इन सब से द्वेष करने लगता है तो वह व्यक्ति बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह पाता है, उसका विनाश हो ही जाता है। कह रहे हैं धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षत। जो धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ लोग अपने पाप कर्म को ही धर्म की रक्षा करना मानते हैं। वस्तुतः पाप करना धर्म की रक्षा नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखो एक बात बताते हैं, कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करता, ये बात लिख लीजिए, क्योंकि गो द्विज धेनु देव हितकारी। भगवान धरती पे किस लिए आते हैं? गायों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, पृथ्वी पर साधुओं के लिए, संतों के लिए, पृथ्वी के लिए। भगवान गो द्विज धेनु, गो मतलब नहीं, गो मतलब पृथ्वी, द्विज अर्थात ब्राह्मण, धेनु अर्थात गाय। गो द्विज धेनु देव हितकारी, देवताओं के लिए भगवान आते हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, भगवान ना तो ब्राह्मण को मिलते, ना क्षत्रिय को मिलते, ना वैश्य को मिलते, ना शूद्र को मिलते। ये समझ लीजिए चारों वर्णों में से अर्थात किसी भी संप्रदाय का, किसी भी मजहब का हो, भगवान किसी को भी नहीं मिलते। भगवान किसको मिलते हैं?
जो भगवान का भक्त होता है, चाहे भक्त हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो भक्त है तो भगवान उसको मिल जाएंगे, और अगर भक्त नहीं है तो किसी भी ऊंचे कुल का क्यों ना हो, भगवान उसको नहीं मिलते। तो भगवान कहते हैं, हाँ तो मैं कह रहा था ब्राह्मणों से कभी द्वेष नहीं करना। भगवान क्या कह रहे हैं, मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत विरंच शिव, बसता के सब दे। जो मन से, वाणी से, अपनी क्रियाओं से, अपने शरीर से ब्राह्मणों को दुखी नहीं करता है, भगवान कहते हैं मोहि समेत विरंच शिव, मैं ब्रह्मा और विष्णु शंकर, हम तीनों देव उसके पराधीन हो जाते हैं, उसके आश्रित हो जाते हैं, जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, लेकिन कैसी, कपट रहित होकर। मन के अंदर भी सेवा करने का भाव होना चाहिए, केवल क्रिया का नहीं। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, 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 जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल, गोपाल, गोपाल हरे। नारद जी कहते हैं, इत्युक्ता लोक गुरुणाम तम प्रणम्य विभूकसः। सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान जब देवताओं को यह आदेश दिया कि आप लोग चले जाओ, और बहुत जल्दी ही मैं इस दुष्ट का संहार करूंगा, सब देवता चले गए। भगवान बोले तुम लोग समझ लो कि हिरण्यकश्यप मर गया। युधिष्ठिर जी, नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर दैत्यराज हिरण्यकश्यप के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद तो सबसे छोटे थे, लेकिन ज्ञानों में और गुणों में वो सबसे बड़े थे। बड़ा कौन है? अरे बात सुनो, अरे देखो माताएं बात ना करो, बात करने, अरे देखिए बात करना कितनी खराब बात है कि नहीं? घर में बात, घर से बाहर बात, इधर बात, फोन पे बात, चारों तरफ बात की बात। इस बात ने तो सब बात खराब कर रखी है। क्यों बात करते हो? केवल बात सुनो। मैंने कल भी कहा था केवल सुनो, जो सुनना सीख सकता है वही सुना सकता है। आप सुनते ही नहीं तो सुनाओ, इसलिए सुनो केवल हैं। आप लोग जब बात करते हो ना, तो जो और लोग सुनते हैं ना इधर उधर, और लोग भी सुनते हैं कथा को, वो लोग बोलते हैं महाराज जी कितनी बात करते हैं लोग, वहाँ पे कितना आवाज आती है सुनने, फोन पे ना वो सुनते हैं। तो मैं कहता हूँ भैया क्या करें, ये बिहार है, वहाँ के लोग सब जानते हैं, उन्हें कोई जरूरत ही नहीं है। कथा सुनो प्रेम से। भाई देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोगों की बेइज्जती होती है,
फिर लोग दोबारा कभी आऊंगा अगर इधर में तो लोग पूछेंगे कि वहीं जा रहे थे जहाँ से आवाज आती थी बात करने की, तो किसकी बेइज्जती होगी? बोलिए ना, आप लोगों की। तो फिर क्यों करवा रहे हैं? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 4 पुत्र हैं हिरण्यकशिपु के। जो सबसे छोटे पुत्र हैं उनका नाम है प्रहलाद। बड़े ज्ञानी हैं, बड़े गुणवान हैं, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ एवं जितेंद्रिय, समस्त प्राणियों के साथ समान बर्ताव करने वाले, समता का भाव रखने वाले, सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी। प्रहलाद जी का स्वभाव क्या है? किसी भी बड़े को देखना, झुक के प्रणाम करना, बराबरी वालों के साथ में मित्रता का भाव रखना, जो छोटे हैं उन पर स्नेह करना। व्यास जी लिखते हैं कि इतने गुण थे कि उसका वर्णन करना संभव नहीं है। प्रहलाद जी के गुणों की कोई सीमा नहीं है। नारद जी कहते हैं प्रहलाद बचपन में ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत बैठ जाते, अपने चित्त को एकाग्र करके भगवान नारायण का ध्यान करते, भगवान नारायण की उपासना करते, भगवान नारायण को पुकारते। इस प्रकार से ध्यान में मग्न हो जाते, उन्हें किसी की सुध-बुध ना रहती। भगवान को भजने का तरीका है, जानना चाहते हो? मिलिए सबसे कहिए ना कछु, रहिए मियां भवबागर में। मिलिए सबसे, क्या? मिलिए सबसे, मिलिए सबसे कहिए न कछु, रहिए मियां भवबागर में। रस खान गोविंद को यूं भजिए, जिमि नागरी को चित गागरी में। मिलना सबसे है पर कहना कुछ नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जिन माताओं को पानी भरने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है, घर में पानी की सुविधा नहीं है, कुएं से पानी लेकर के आना होता है, वो माताएं अपने सिर पे 3 मटके रख लेती हैं। कितने? बड़ा, छोटा और छोटा। और साथ में जो सहेलियां होती हैं उनसे बात करती रहती हैं, हाथ नीचे कर लेती हैं। सिर पे 3 मटके, हाथ नीचे और चली जा रही है। होता है कि नहीं? मटका पकड़ा हुआ नहीं है, हाथ नीचे कर रखे हैं, अपनी सहेली से बात भी कर रही है। रसिखान गोविंद को यूं भजिए, जिमि नागरी को। जल भरने वाली स्त्री का ध्यान, बात तो करती है लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? मटके के ऊपर, क्यों गिर ना जाए। इसी प्रकार संसार का काम करते रहिए, मना नहीं है, खूब कीजिए, दिन रात कीजिए, लेकिन ध्यान किसका होना चाहिए? भगवान का। ये भगवान को भजने का सरल तरीका है। एक बार प्यार से कहो, गोविंद गोपाल की। श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान के भजन में ऐसे लगे रहते, उनको अगर कोई भजन करते हुए देख लेता, ऐसे प्रतीत होते थे मानो भगवान ने उन्हें उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया हो, और भाव में मग्न होके दिन प्रतिदिन भगवान के नाम का चिंतन करते। थोड़े से बड़े हुए, उन्हें पढ़ने के लिए भेज दिया गुरुकुल में।
ये गुरुकुल किसका है? हिरण्यकशिपु का। पढ़ाते कौन है? शुक्राचार्य जी के पुत्र षंड और अमर्क। ये दोनों बड़े ध्यान से पढ़ाते हैं। और पढ़ाई क्या होती है कि इस जगत का एकमात्र जो स्वामी है, जगत का पालन करने वाला जो एकमात्र जगदीश्वर है, वो कौन है? हिरण्यकशिपु। पूजा किसकी करनी चाहिए? हिरण्यकशिपु की। आहुति किसकी देनी चाहिए? बोले हिरण्यकशिपे स्वाहा। मतलब आहुति भी हिरण्यकशिपु की, स्वाहा भी उसी का, सब कुछ हिरण्यकशिपु का ही करना है। समय बीतता गया। पढ़ करके जब 1 साल बाद वापस आए, छुट्टियां होती है ना, पढ़ाई जब हो जाती है छुट्टी मिलती है बच्चों को कुछ दिनों के लिए कि भाई घूम लो, फिर लो, खा लो, पी लो। और कुछ बच्चे तो प्रतीक्षा करते हैं कब छुट्टी आए। और छुट्टी मानो उनके जीवन का सबसे अच्छा समय। प्रहलाद जी भी छुट्टियों में घर पे आए, माता जी ने श्रृंगार किया।